तो दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल करियर पॉइंट और लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाएं। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल करियर पॉइंट पर। आज हम लेके आए भी गति का पार्ट नंबर 2। चलिए भी करते हैं शुरू हमारा। उससे अब तक हमारा भी गति का पहला नियम हो चुका है, उसके एग्जाम्पल्स आज करेंगे भी। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए भी जो एग्जाम है, एग्जाम में हमारा डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछता, मतलब स्टेटमेंट कभी नहीं आती भी प्रथम न्यूटन फर्स्ट लॉ की डेफिनेशन बताइए। तो हमारे उसमें क्या आते हैं, क्वेश्चंस किस टाइप से आते हैं, जो एग्जाम्पल होते हैं उन पर बेस्ड आते हैं। जैसे मान लिया क्या होगा भी, क्वेश्चन क्या देगा वो, गोली मारने से कांच में छेद हो जाता है, यह गति का कौन सा नियम पर आधारित है। तो इस टाइप से क्वेश्चन आते हैं। तो हमारे देखिए भी कौन से होते हैं जो पहले नियम पर आधारित है। गोली मारने से कांच में छेद हो जाना, ये कौन सा नियम पर आधारित है भी, पहला। क्यों? क्योंकि जब क्या किसी जो हमारा कांच है वो क्या है, जड़त्व की अवस्था में, और जब गोली है वो उसके सिर्फ उसी हिस्से के कणों को क्या करती है, गतिमान करती है, जिस हिस्से को वो टच करती है। इसलिए क्योंकि उसका आगे का सिरा क्या होता है, नुकीला होता है। अभी आगे का सिरा कैसा होता है, नुकीला होता है, यानी उसका पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट कम होता है। इस वजह से वो क्या सिर्फ छेद हो पाता है वहां पर। लेकिन अगर हम उसको पत्थर मारेंगे तो वो क्या हो जाता है, पूरा ब्रेक हो जाता है, क्योंकि वहां पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट यानी टच पॉइंट कितना ज्यादा है, वो ज्यादा होता है। इस वजह से वो क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है। ये आपको याद रखना है। उसके बाद रुकी हुई गाड़ी के अचानक चल पड़ने से यात्री का आगे की ओर झुकना। जैसे कोई गाड़ी खड़ी है और गाड़ी क्या है एकदम से चल पड़ती है, तो यात्री क्या है, कोई झटका लगता है, वो कहाँ आता है, आगे की तरफ। क्योंकि रीजन क्या होता है अभी, यात्री क्या होता है, जड़त्व की अवस्था में होता है। किसके रिस्पेक्ट में, गाड़ी के। इसी का उल्टा ये है, अगर गाड़ी चलती हुई रुक जाए तो आदमी को क्या लगेगा, झटका लगेगा पीछे की तरफ। ये भी न्यूटन फर्स्ट लॉ पर डायरेक्ट गति का प्रथम नियम है। उसके बाद पेड़ की टहनियों को हिलाने से फल और फूल टूटकर क्या गिर जाते हैं, नीचे गिर जाते हैं। ये भी हमारा किस पर आधारित है भी, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। उसके बाद है, अगर हम क्या करें, हथौड़ा है, हथौड़े को क्या करते हैं, जब देखा होगा आम भी यूज करते हैं भी। जैसे कई बार क्या होता है, कोई हथौड़ा है या कसी वगैरह होती है जो हम घरों में यूज करते हैं, उसका अगर हमारा जो कहते हैं बिंडा, हरियाणवी में क्या कहता है बिंडा, वो उसका अगर हत्था है वो क्या है, थोड़ा सा ढीला हो जाता है, तो हम उसको क्या करते हैं, जमीन पर पटकते हैं ताकि वो क्या हो जाए, उस पर कस जाए। उसके बाद क्या है, जब हम कंबल को क्या करते हैं, पकड़कर पीटते हैं, तो उसके अंदर जो धूलकण होते हैं वो नीचे गिरना स्टार्ट हो जाते हैं। या अपने घरों में करते भी हैं आप नॉर्मल। तो ये किस पर आधारित है भी, न्यूटन फर्स्ट लॉ पर। ये हमारे सारे के सारे एग्जाम्पल्स हैं भी न्यूटन फर्स्ट लॉ के। इस टाइप के क्वेश्चंस आपको बहुत बार देखने को मिलते हैं क्वेश्चन में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इन्हीं में से एक पर क्वेश्चन बनता है भी। उसके बाद हमारा आता है न्यूटन सेकंड लॉ। देखिए भी सेकंड लॉ क्या कहता है, डेफिनेशन क्या है न्यूटन सेकंड लॉ की, मोशन की। इसकी डेफिनेशन ये है भी, किसी वस्तु पर आरोपित बल, क्या है भी, किसी वस्तु पर आरोपित मतलब लगाया गया बल उस वस्तु के द्रव्यमान और वस्तु के द्वारा उत्पन्न, लगाए गए बल के द्वारा उत्पन्न त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। यानी फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। क्या होता है अभी सेकंड लॉ, फोर्स इज एक्चुअली प्रोपोर्शनल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। अब ये बना कैसे भाई, इसका है हमारा, वैसे तो इसका दूसरा क्या होता है, दूसरी डेफिनेशन इसकी, किसी वस्तु पर लगाया गया बल उस वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर को, क्या होता है, संवेग परिवर्तन की दर को, इसको संवेग परिवर्तन की दर को बोला जाता है अभी। अब संवेग परिवर्तन क्या होता है, संवेग क्या होता है अभी हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था, मास इंटू वेलोसिटी। अब संवेग परिवर्तन की दर है तो मतलब क्या है अभी, P2 माइनस P1, ये होगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के अनुपात में होगा। अब P हमारा तो mv2 है माइनस m v1 बाय t। m हमारा क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा इसमें भी, v2 माइनस v1 बाय t। v2 माइनस v1 क्या होगा भाई, वेलोसिटी में अंतर बटे में क्या है, चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ये क्या होती है हमारी
एक्सेलरेशन, तो मास इंटू एक्सेलरेशन। ये इस लॉ का क्या है भाई, हमारा गणितीय रूपांतरण या न्यूमेरिकल, ये जो हमारा सेकंड लॉ है उसका है। यानी आपको सिर्फ याद क्या रखना है, किसी वस्तु पर आरोपित बल उस वस्तु के द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। एक चीज और याद रखनी है भी, किसी वस्तु के द्वारा जो किसी वस्तु का प्रभाव, अगर सिंपल भाषा में कहा जाए, किसी वस्तु का प्रभाव उस वस्तु के द्रव्यमान और दूसरा किस पर भाई, उसकी गति या त्वरण, गति या त्वरण हो सकता है, इस पर निर्भर करता है। जैसे कि द्रव्यमान की अगर मैं बात करूं, एक भारी गाड़ी, भारी वाहन अगर कम गति से भी आ रहा है, कम गति से भी चल रहा है, तो भी अगर वो किसी इंसान के साथ टक्कर होती है तो उसकी मृत्यु का कारण बन सकता है भी। सही बात है। देखिए गति क्या है, कम है, लेकिन वाहन भारी है, इस वजह से उसकी मृत्यु का कारण बना। इसी तरीके से अगर एक गोली की बात की जाए, बुलेट, गोली का द्रव्यमान क्या होता है, बहुत कम होता है भी, ग्राम्स में होता है, बट उसकी गति क्या होती है, बहुत ज्यादा होती है। छोटी सी गोली क्या होती है, द्रव्यमान बहुत कम है लेकिन गति क्या है, उसकी बहुत ज्यादा है, वो भी क्या है, उस इंसान की मृत्यु का कारण बन सकती है। इससे क्या पता चलता है भी, किसी वस्तु का प्रभाव ना तो उसके अकेले द्रव्यमान पर निर्भर करता है भी, और ना ही अकेले किस पर निर्भर करता है, गति पर निर्भर करता है, वो उसकी दोनों वस्तुओं पर निर्भर करता है। यानी द्रव्यमान पर भी और गति पर भी निर्भर करता है। एग्जाम्पल देखिए क्या होंगे दूसरे नियम के, लिख देते हैं आपको ताकि आपको स्क्रीनशॉट लेने में आसानी रहे। देखिए अभी क्या क्या है, देखिए भी पहला उदाहरण क्या है। सबसे पहला उदाहरण तो अभी गेंद को पकड़ते हुए जो क्षेत्ररक्षक है यानी फील्डर है, अगर वो कैच करता है, क्या करता है, कैच करता है, कैच पकड़ते हुए फील्डर क्या करता है, हाथ को गेंद के साथ लेके जाता है, गेंद के साथ पीछे लेके जाता है। इसका रीजन क्या है, देखिए अगर एक बॉल आ रही है और यहाँ एक फील्डर खड़ा, वो उसको कैच करता है, तो वो क्या करता है, अपने हाथ को पीछे लेके जाता है, इस तरीके से आते हैं उसके हाथ। और रीजन क्या होता है, जो उसकी वेलोसिटी यानी एक्सेलरेशन है उसको कम करने के लिए वो क्या करता है, अपने हाथों को पीछे। अगर वो एकदम रोकेगा उस बॉल को तो उसमें जो एक्सेलरेशन है उसकी वजह से उसको क्या है भी, चोट लगने का खतरा रहता है। यानी उसकी गेंद के द्वारा जो फोर्स पैदा किया गया है उसकी वजह से उसको क्या है, चोट लगने का खतरा रहता है। उसके बाद दूसरा क्या है भी, कराटे खिलाड़ी जो हमारी क्या होती है भाई, बर्फ की सिल्ली या ईंट को तोड़ते हैं, बर्फ की सिल्ली छोटी और या ईंट को तोड़ते हैं, वो भी क्या होता है भाई, अपने हाथ को, हाथ का बल जो फोर्स है वो इस तरीके से लगाता है भी, जो उसके हाथ का द्रव्यमान और गति है वो मैक्सिमम क्या कर सके, फोर्स जनरेट कर सके भी। जितना ज्यादा फोर्स होगा उतनी जल्दी क्या होगी, ईंट टूटेगी भी। मतलब वो अपना पूरा का पूरा फोर्स हाथ के एक पॉइंट पर कंसंट्रेट करते हैं। उसके बाद है तीसरा, कील को दीवार में ठोकने के लिए, कील को दीवार में ठोकने के लिए क्या है, भारी हथौड़े का प्रयोग किया जाता है भी, और भारी हथौड़े का प्रयोग किया जाता है, साथ ही क्या उसका नुकीले सिरे को, नुकीले सिरे को क्या किया जाता है, उसका सिरा नुकीला रखा जाता है ताकि उसका पॉइंट क्या रहे, उसका पूरा का पूरा फोर्स एक ही बिंदु पर कंसंट्रेट करे। ठीक है भी। उसके बाद चौथा क्या है भी हमारा, उसके बाद ऊंची कूद और लंबी कूद। क्या होता है भाई, ऊंची कूद और लंबी कूद, इनमें क्या है भाई, जो मैदान है उसको क्या किया जाता है, खोदा जाता है, उसकी मिट्टी को क्या कहते हैं, खोदा जाता है, या फिर क्या लगाए जाते हैं वहां पर, मैट लगाए जाते हैं, ताकि जो उसको, जब वो खिलाड़ी कूदे तो उसको क्या है भाई, कम से कम चोट लगे, यानी उसको चोट ना लगे। इस वजह से उसको क्या है, उसको मिट्टी को खोदा जाता है
ताकि उसका वो मिट्टी के साथ क्या करे, जैसे वो जमीन पर कूदे तो मिट्टी के साथ धस जाए और उसको क्या है बहुत कम चोट लगे। उसके बाद देखिए भाई सेकंड लॉ पर डिपेंड हमारे कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन आते हैं। जो सेकंड लॉ है इस पर हमारे न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनते हैं कुछ एक, वो देखते हैं हम क्या क्या होते हैं। देखिए भी क्वेश्चन क्या है, एक 5 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु पर एक बल 2 सेकंड के लिए नियत कार्य है। उस वस्तु का वेग 3 मीटर प्रति सेकंड से 7 मीटर प्रति सेकंड हो जाता है, तो वस्तु पर लगाएगा बल की मात्रा क्या होगी। अब हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था भाई, जो हमारा फोर्स है वो किसके बराबर है, चेंज इन एक्सल मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये होता है। अब मोमेंटम हमारा क्या है अभी, मास इनटू एक्स वेलोसिटी, इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। मास कितना है इसका 5 किलोग्राम भी, वेलोसिटी कितनी है 7 मीटर प्रति सेकंड से कितनी आ गई भी 3 मीटर प्रति सेकंड, और टाइम कितने के लिए था 2, तो कितना आ गया भाई इसका 5 गुणा 4/2, 5 दूनी 10 केजी सेकंड, केजी मीटर प्रति सेकंड। ये किसके बराबर होता है भाई, केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये इसको एक मात्रक दिया गया है हमारा न्यूटन, इसको हम किसकी फॉर्म में मानते हैं, न्यूटन। सर आइजैक न्यूटन के नाम पर इसकी फोर्स की यूनिट को क्या बना दिया गया भाई, हमारा न्यूटन नाम दे दिया गया है। तो ये किसके बराबर है 10 न्यूटन के बराबर होता है, इसके बराबर होता है 10 न्यूटन के बराबर माना जाता है एक फोर्स। नेक्स्ट देखिए हमारा एक क्वेश्चन और करते हैं इसी टाइप का। हमारा हमें क्या दिया गया भाई, एक कार 108 किलोमीटर प्रति घंटा के चल रही है, ब्रेक लगने के बाद, इसकी स्टेटमेंट लिख नहीं रहे हम वैसे बता देंगे आपको इसकी स्टेटमेंट, क्योंकि ज्यादा टाइम लग रहा है स्टेटमेंट लिखने में, हम साथ के साथ बताते हैं आपको। क्या कहा भाई, कार का प्रारंभिक गति से चल रही है, ब्रेक लगने के बाद यह रुकने में 4 सेकंड का टाइम मिलती है। कार पर ब्रेक लगने के बाद लगने वाले बल की गणना कीजिए। कार का यात्रियों सहित कुल द्रव्यमान कितना है अभी, 1000 केजी, कितना है अभी 1000 केजी, यानी मास तो कितना है अभी हमारा पास 1000 केजी है। ओके, और जो इसकी इनिशियल वेलोसिटी यानी जो स्टार्टिंग पॉइंट की वेलोसिटी है, क्योंकि स्टार्टिंग में 108 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चल रही थी। अब मैथ में आपने पढ़ा है किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए किससे गुणा किया जाता है अभी, बताइए 108 बटे कितने से करते हैं, 5/18 से, तो काटिए इसको, कितना बनेगा 8 6 48 और 4, हाँ ठीक है 18 6 8 होगा ना, 18 8 6 48, 5 से 4 6 6 और 4, ठीक है भाई, ये आ गया हमारा, और 6 पंजा 30, यानी 30 मीटर प्रति सेकंड। क्यों बदला अभी मीटर प्रति सेकंड में, क्योंकि हमारे जो न्यूटन है वो किसके बराबर है, केजी मीटर प्रति सेकंड। अब हमें क्या निकालना है भाई, प्रारंभिक तो ये है, अंतिम वेग कितना है 0 है। अब टाइम कितने के लिए है 4 सेकंड, टाइम कितना है भाई 4 सेकंड। अब क्या निकाला हमने, फोर्स के लिए वही भाई मास इनटू फाइनल माइनस, किसके बराबर है, फाइनल माइनस क्या होता है भाई U2 माइनस, यानी फाइनल माइनस 108 को किस में बदला था हमने 30, यानी 30 बटे में कितना है भाई 4, तो कितना आ गया माइनस का 30 गुणा 1000 बटे 4, कितना आ गया भाई 250 और 25 या 7500 न्यूटन, यानी माइनस का 7500 न्यूटन आ जाएगा इसका। अब माइनस का क्यों आया, क्योंकि ये क्या है भी किसकी दिशा में लग रहा था, उसकी एक्सेलरेशन को अपोजिट दिशा में लग रहा था। जब फोर्स अपोजिट दिशा में लगता है तो वो किसके लिए क्या साइन दर्शाता है, हमारे यहाँ माइनस का साइन दर्शाता है। उसके बाद हमारा आता है भी न्यूटन थर्ड लॉ, यानी क्या है गति का तीसरा नियम। देखिए भी थर्ड लॉ क्या कहता है, न्यूटन थर्ड लॉ स्टेट क्या है उसकी स्टेटमेंट भी, फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। क्या होता है अभी,
हर एक कार्य के लिए क्या होता है, प्रत्येक कार्य के लिए विपरीत कार्य होता है। जो हम काम कर रहे हैं उसके विपरीत हमें क्या मिलेगा, रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा, चाहे हम क्या करें। अगर आज हम पढ़ रहे हैं तो 20 का फल हमें जरूर मिलेगा, इसी बात नहीं है। तो याद रखें न्यूटन थर्ड लॉ, डेली लाइफ में भी यूज करेंगे इसको। फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। उस पर क्या है अभी देखिए, अगर इसको बल की अवस्था में बात की जाए तो क्या होगा, अगर बल की फॉर्म में बात की जाए इसकी, यानी फोर्स की, जब एक वस्तु पर बल लगता है तो वो वस्तु भी अपने उसके विपरीत दिशा में उतना ही बल क्या करती है, कार्य करती है। जैसे अगर एक गेंद को हम दीवार पर फेंकते हैं तो वो क्या है, टकराने के बाद वापिस आती है। रीजन क्या होता है, उसका न्यूटन थर्ड लॉ क्या होता है, वो न्यूटन थर्ड लॉ की वजह से आती है वो बैक। क्योंकि बॉल ने भी, जैसे बॉल ने उस पर फोर्स लगाया दीवार पर, तो दीवार ने भी क्या किया, उतना ही फोर्स उसके ऊपर लगाया, जिसकी वजह से वो क्या आ गई, वापिस दिशा में आ गई। अब इसके कुछ एग्जांपल है भी, जैसे गोली फायर करने पर क्या, बंदूक का पीछे की तरफ हटना। दूसरा क्या है भाई, नाव से कूदने, किनारे पर नाव से कूदने पर नाव का पीछे की तरफ हट जाना। उसके बाद भी रॉकेट का आगे बढ़ना, रॉकेट क्या है, ऊपर की तरफ बढ़ता है, तो उसका रीजन क्या होता है, वो नीचे की जो उसका ईंधन है वो क्या करता है, नीचे की तरफ उस पर बल लगाता है, जो हम क्या है उसमें से फोर्स निकलता है। उसके बाद क्या है भाई, अगर हम ऊंचाई से कूदेंगे तो हमें चोट लगती है। क्या है, ऊंचाई से कूदने पर चोट लगना, वो भी किसका उदाहरण है, हमारा न्यूटन थर्ड लॉ। ठीक है भी, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।